बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम यहाँ पे है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उस हवाले से डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा यहाँ पे सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये कुछ फीचर्स भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, जिनमें मुख्तलिफ हेडिंग के साथ जो है इसको एक्सप्लेन किया गया। तो बिला ताख़ीर हम इस हेडिंग्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। इतनी लंबी चौड़ी बहस को हम जो है एक छोटी सी जो है कोटेशन में ही मेंशन करते हैं। कहता है यहाँ पे पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन क्या है कि कार्बन का अजीब एक जो है वो नेचर है, अजीब किस्म की उसकी जो है यहाँ पे नेचर है। वो नेचर कुछ यूँ है कि ये कार्बन से मिलके बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन बना देता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4 और जब तक इसके साथ 4 मज़ीद सेम या मुख्तलिफ आपके जो यहाँ पे एटम हैं ये मिल नहीं जाते तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। कहते हैं इस तरह की लंबी चेन बनाने को आप नाम देते हो कैटिनेशन का। यहाँ पे डेफिनेशन है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इस हवाले से आपने इस डेफिनेशन को जरूर याद रखना है। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कार्बन जो है इसकी खसूसियत ये है कि ये लॉन्ग चेन, दोबारा बताता हूँ, ये क्या करता है, लॉन्ग चेन बनाता है और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल के जो है इसके साथ लॉन्ग चेन में हिस्सा ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये कंपाउंड लंबी चेन बनाते हैं, या ये रिंग की फॉर्म में जो है ये लॉन्गेस्ट चेन बना देते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं कार्बन जो है चाहे सिंगल हो चाहे मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है, स्टेबल होगा। और उसी लिहाज से जैसा कहते हैं कार्बन आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड से मुराद यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी जिस तरह अगर सिंगल बॉन्ड की बात की जाए तो अल्कीन, डबल की जाए तो अल्कीन, ट्रिपल की जाए तो अल्काइन कहलाता है। लाइक जैसा कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर वगैरह, ये वो वाले आपके पास बॉन्ड्स हैं जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। इट कैन दस फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइज, शेप्स एंड स्ट्रक्चर वगैरह जो है ये तमाम किस्म के जो है वो यहाँ पे कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट दूसरी हेडिंग कहते हैं कवलेंट करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बुक पे लिखा हुआ है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सेम यही हुआ, नॉन आयनिक या कवलेंट दोनों इक्वल है। कहता है ये कभी भी आपके पास आयनिक रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग से हमेशा कवलेंट करेक्टर ही बनता है। तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तमाम के तमाम आपके पास क्या होंगे, कवलेंट करेक्टर के होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे सबकी जो बिहेवियर है वो सबका सेम होगा। सेम इस अंदाज में कि इसमें मौजूद होता है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज कहता है उसमें आपके पास क्या है, इसका मुख्तसर मैं उसका लुबा बताता हूँ। होमोलोगस सीरीज से मुराद अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। कहता है देखिए अल्केन है ना, तो अल्केन में रिएक्शन और उसके बाद उसकी फॉर्मेशन तमाम की सेम। अल्कीन है, रिएक्शन, फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज वगैरह सारी की सारी क्या करता है, सेम मेंशन करता है। उसके बाद अल्काइन है, उसके अंदर भी यही प्रॉपर्टी है। तो ये आपके पास हो गई होमोलोगस सीरीज। तो हमारा काम जो होमोलोगस सीरीज ने है वो आसान कर दिया कि हम अगर एक अल्केन को पढ़ते हैं तो सब में वही रिएक्शन जितने भी उसके अंदर आते हैं, अगर हम उसका कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो वो भी सेम, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वो भी उसी लिहाज से आपके पास आती। तो इस तरह कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमेशा क्या होता है, बिहेवियर सिमिलर होगा, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर होगा। नेक्स्ट आपके पास कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंप्लेक्सिटी में क्या कहता है, कहता है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं
और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्च है, फार्मूला उसका क्या है C6H10O5 × N। अब कहते हैं यहाँ पे जो N है इससे मुराद मल्टीपल बॉन्ड्स जो है सेवरल थाउजेंड, यानी कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये 6 10 5 नहीं है, बल्कि ये क्या है सेवरल थाउजेंड फॉर्म में है। तो कहते हैं इस लिहाज से क्या होता है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 14 पढ़े तो वहां पे सारे के सारे जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे कम्प्लेक्स हैं। जिस तरह आपके पास क्या है, प्रोटीन है, वो भी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। उसके अलावा क्योंकि इसके मॉलिक्यूलर मास की रेंज क्या होती है, 1000 ऑफ मिलियंस होती है, 1000 टू मिलियंस होती है, यानी 100 से लेके मिलियंस तक आपके पास जो है इसकी रेंज जो है जो मॉलिक्यूलर मास की वो पहुंच जाती है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म पढ़ने से पहले आइसोमीन होता है एक मेरिज्म जो है आइसोमेरिज्म, इससे मुराद ये है कि एक आपके पास कंपाउंड हो और उसकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो, उसे आप कहते हो आइसोमेरिज्म। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विद डिफरेंट स्ट्रक्चर हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जिसका आप आइसोमेरिज्म निकाल रहे हो उसे आप आइसोमर बोलोगे, और ऐसे फिनोमेना को आप क्या बोलोगे, आइसोमेरिज्म। इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है, सबसे कॉमन जो है आपके पास फिनोमेना होता है। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन चूंकि आपके पास आपने पहले भी इसको पढ़ा कि इसमें जो पिक्यूलियर बिहेवियर है और सारे जितनी आपने पीछे हेडिंग्स पढ़ी उस तमाम चीज़ों को देखते हुए भी हम एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करते हैं, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होते हैं, वेरी स्लो होते हैं, बड़े आराम सुकून के साथ होते हैं। इनकी यील्ड जो होती है वो भी लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता बनती है। इट इज़ ड्यू टू मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास सॉल्युबिलिटी, क्योंकि आपके पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जनरली ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व होते हैं। जैसे बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है। तो इससे हमें पता ये चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो हमने पहले भी एक रूल पढ़ा कि हमेशा जो पोलर है पोलर में डिजॉल्व, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो रूल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो ये आपके पास जो है रूल है सॉल्युबिलिटी का। तो इसमें हमने ये तमाम चीज़ें पढ़ी जिसमें हमने पेक्यूलियर नेचर वगैरह और सारा जो है 1 बाय 1 तमाम हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।